हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ARS सक्सेस मंत्रा पर। और बताएं दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर हम लोग बिल्कुल मस्त हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आप लोग हमेशा ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहें और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि विभाज्यता के नियम से संबंधित अब तक हमारी 2 वीडियो हो गई है। आप लोग बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखे होंगे और सब कुछ समझ भी गए होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके उन दोनों वीडियो को देख लें। और उसके बाद ये विभाज्यता के नियम से संबंधित आखिरी वीडियो होगी। कुछ शानदार प्रश्नों के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी विभाज्यता से संबंधित प्रश्नों को करने में। तो बिल्कुल आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी लाइन से शुरुआत करते हैं। ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर हैं, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर हैं। तू खुद के बनाए पिंजड़े से बाहर निकलकर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। कंफर्ट जोन से निकलकर खूब मेहनत करना होगा और उसके बाद तो ये कामयाबी जो होगी वह अपनी मुट्ठी में होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का अपना ये क्लास शुरू करते हैं कुछ शानदार प्रश्नों के साथ। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है, AB इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी। अब इसको बताने से पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा ताकि कोई भी प्रश्न आवे आप एकदम बढ़िया से उनको बना डालें। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे अगर AB इस रूप की अगर कोई संख्या है, इस रूप की कोई संख्या का मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों। जैसे अगर मैं कह दूं 73, कोई भी संख्या हो सकती है, 25, 26, इस रूप की कोई संख्या हो सकती है। तो दिया इनमें से किससे कटेगा, तो आप पहले ये समझें। ये देखिए बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जो है ए जो है वह 1000वें स्थान पे आ रहा है। तो अगर हम इसको कवर करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि 1000 ए लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे जो बी है वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़े के स्थान पे आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 बी। और ऐसे ही ए जो इकाई, दहाई यानी कि दहाई के स्थान पे आ रहा है तो 10 ए लिख सकते हैं। और ये बी इकाई के स्थान पे तो बस बी होगा। आप जानते हैं ना कि इकाई वाले में 1 का गुणा करेंगे वही होगा, दहाई वाले में 10 का गुणा, सैकड़े वाले में 100 का गुणा और 1000वें वाले में 1000 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दें, ये देखिए कि इसमें कुछ जुड़ेगा क्या एक दूसरे के साथ, तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा। 1000 ए में अगर हम 10 ए जोड़ लेंगे तो बताइए बच्चों जल्दी से क्या आएगा। आप कहेंगे सर ये तो 1010 ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो 100 बी में अगर बी जोड़ेंगे तो जल्दी से बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो 101 बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप हमें ये बताएं इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा क्या, तो बिल्कुल कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा, 101 देखिए यहां भी है, 101 यहां भी है, तो हम 101 कॉमन ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो 101 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, 10 ए बचेगा। आप तो जानते हैं ना, कॉमन जो चीज लेते हैं उससे भाग करते हैं, इससे इसमें भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा और ए 10 ए, और इससे एक कट जाएगा तो बस क्या बचेगा, बी बचेगा। अब आप हमें ये बताएं कि यहां पे जो बाहर आपको दिख रहा है वह 101 दिख रहा है, और आप देखिए अब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि 101 से ये इस प्रकार की कोई संख्या होगी वो कट जाएगी। समझ में आया प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आया। ये तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे करना है। अब हम इसको शॉर्टकट में देखते हैं कैसे करना है। बड़े गौर से देखना, आने वाले जो भी प्रश्न होंगे इससे संबंधित वो आप एकदम ऐसे ही 2 सेकंड में कर डालेंगे, थोड़ा गौर से देखना। चलिए देखिए, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि AB और AB इस रूप की अगर कोई संख्या है तो करना क्या है, जहां जहां ए है उसके नीचे 1 लिखना है और उसके अलावा जो भी है उसके नीचे 0 लिखना है।
देखिए बच्चों, तो मैं 1 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, और जिससे शुरू है अगर वो वाला आ चुका है लास्ट में तो उसके बाद वालों के लिए कुछ नहीं लिखना, उसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना। तो आया क्या? 101। देखिए कितना आसानी से कर लिए। बताइए, इतना आपको करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। एक और देखिए, अगर मान लीजिए हम करें ए बी, ठीक है, इस प्रकार की कोई संख्या है, जैसे 25 25 25, ऐसे अगर कोई संख्या है तो क्या करना है बताइए। तो मैंने क्या बोला, ए के नीचे 1, बाकी के नीचे 0, ए के नीचे 1, बाकी के नीचे 0, और ए के नीचे 1, और लास्ट वाले को मैंने क्या बोला, छोड़ दीजिए। अगर ये जिससे शुरू आ चुका तो उसके बाद वालों को छोड़ दीजिए। तो ये यानी इस रूप की कोई संख्या होगी वह किससे कट जाएगी बच्चों? ये जो है 101 से कट जाएगी, यानी कि 10,101 से कट जाएगी। क्लियर हुआ? बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। एक और देख लीजिए यहीं पे, अगर इस रूप की कोई संख्या है ABC, तो क्या लिखेंगे बताइए। तो ए के नीचे 1, बाकियों के नीचे 0, ए के नीचे 1, और अब बताइए, मैंने बोला कि जिससे शुरू अगर वो आ चुका है तो बाकियों को छोड़ देना है, यानी कि 1000 कितना आया? 1 आया। तो इसका मतलब अगर इस रूप की कोई संख्या होगी ABC रूप की, तो वह 1001 से कट जाएगी। समझ में आया प्यारे बच्चों? बिल्कुल समझ में आया। तो चलो अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं बच्चों। 3 अंकों की किसी संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो वह संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी? अब तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे टिक कर लिए होंगे, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी, ठीक है। तो देखिए 3 अंकों की कोई संख्या होगी, दोहरा के बनाई जाएगी, तो ABC इसी रूप का क्या? बिल्कुल देखिए यहां पे बताया गया बच्चों, है ना। तो मैंने क्या बताया, 1 0 1, तो मैंने क्या बताया, 1 0 0 1, और बाकियों को दोनों को छोड़ दीजिए। तो क्या आया बच्चों? 1001 आया। तो अब बताइए 1001 किससे कटता है? आप जानते हैं 1001 बनता है 7 गुणे 11 गुणे 13 से। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और 13 से भी कटेगा। यहां पे ऑप्शन दिया केवल 7, केवल 11, केवल 13, और तीनों से। तो बिल्कुल आप ऑप्शन डी को एकदम सही कर लीजिए प्यारे बच्चों। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। चलिए एक आध क्वेश्चन और इसमें का देखते हैं। लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। AB इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी? तो क्या बताया गया आपको? अब तो याद ही हो गया होगा, या फिर मैंने बताया यहां पर 1 लिखेंगे, 0 1 0 1, और जिससे शुरू है वो वाला आ चुका तो उसके बाद वाले को छोड़ देना है, यानी कि इससे विभाजित होगी। और आप देख लीजिए कि इसको ये काटने वाला कौन कौन होगा। ये बच्चों आप चेक करेंगे 3 से कट जाएगा, बताया गया था ना। देखिए 1 2 3 3 से कट जाएगा। 7 से और 13 से, इन दोनों से चेक करना है। तो 7 और 13 के लिए एक नियम बताया गया था, याद है? 3 3 का पेयर बना के। तो एक तो पेयर बन गया, ये 2 ही है, तो 101 में से 10 घटा देंगे। तो 101 में से 10 घटाइए तो कहेंगे सर ये तो 91 आएगा। और आप जानते हैं 91 जो है वह 7 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। 13 सते 91, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, आप पिछली वीडियो देखे होंगे। तो ये तो 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये तीनों से कटेगा, 3 7 13 से। तो तीनों से कटने वाला तीनों के गुणा से भी कटेगा। बिल्कुल आप समझ पाए होंगे बच्चों, है ना। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आप एकदम आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया और शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक नया प्रश्न देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 15 21 व 34 से विभाजित करने पर शेष 7 बचता है। अब ये बच्चों आप अगर इसको करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एकदम आसान सा तरीका बता रहा हूं और एग्जाम में आप वही तरीका फॉलो करेंगे। बिल्कुल आप ध्यान से देखें। जैसे मैं ये कह रहा हूं, अगर हम उस संख्या में 12 से भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं बच्चों? 12 से, तो शेषफल कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। ठीक है, तो 12 3 से कटता है। ध्यान दीजिएगा, 12 किससे कटता है? 3 से। तो अगर हम 3 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो 7 में आप 3 से भाग कर दिए, 3 दूनी के 6 1 7, मतलब 12 से अगर भाग करें तो 7 शेषफल बच रहा है। तो इसको काटने वाला अगर कोई होगा तो अगर उससे भाग करेंगे तो भी अब जो शेषफल बच रहा है उसमें आप भाग कर लेंगे। तो 3 से अगर 7 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं ये कर रहा हूं, एक और देखें, अगर आप 15 से भाग कर रहे हैं तो भी तो शेषफल 7 आ रहा है। तो 15 को काटने वाला कौन? अगर इसे मान लीजिए 5 ले लीजिए, 3 से भी कटेगा 5 से भी। अगर आप 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, तो शेषफल 2 बचना चाहिए।
आप समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे। तो अब हम यही फंडा लगाते हैं, सबको चेक करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप बताएं बच्चों, ये चेक करिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 से भाग करने के बाद एक शेषफल बचता है। तो आप देखिए 3 से विभाज्यता का नियम भी आपने पढ़ा है, 9 9 खत्म, 7 और 5 12 खत्म, और 3 से अगर इसमें 5 में भाग करेंगे तो 3 एकम 3, तो कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। तो इसलिए ऑप्शन गलत हुआ, हमें 1 लाना है 3 से भाग करके। इसको आप भाग करिए, 9 9 9 ये 3 से कट जाएगा, और 7 7 14, 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक को 12, यहां भी बच्चों 2 बच जाएगा, तो इसलिए भी ऑप्शन गलत हुआ। अब इसको आप चेक कर लीजिए, इसको चेक करेंगे तो 9 9 9 9 खत्म, 3 एकम 3, देखिए 2 बच रहा है। कितना बच रहा है? 2 यहां भी, तो ये भी ऑप्शन गलत। और अब लास्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये कट जाएगा, ये तीनों 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, देखिए यहाँ पे 1 बच गया। तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। समझ में आया? तो एग्जाम में आप यही तरीका अप्लाई करें, समझ रहे हैं? आप अगर लॉन्ग मेथड लगाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये बेस्ट मेथड है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां और 6वां एक ही जैसे प्रश्न है, बस देखिए यहाँ पे तथा है, यहाँ पर या है, तो बड़े गौर से दोनों को आप समझेंगे। 100 तथा 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 तथा 7 दोनों से विभाजित हैं? अगर 5 और 7 दोनों का दिया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इनका लसा निकालना है। तो मतलब जो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे तो फिक्स है कि वो 5 और 7 यानी कि 35 से कटना चाहिए। तो 35 से कटने वाला हमें निकालना है। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा गौर फरमाएं आप, 100 और 500 के बीच 35 से कटने वाली संख्याओं को हम थोड़ा ढूंढते हैं। तो आप अगर 35 का थोड़ा मेहनत करेंगे तो पढ़ा पढ़ सकते हैं, जैसे 35 दूनी के 70 और 35 तियां 105, तो 100 और 500 के बीच पहला वाला मिल जाएगा 105। कितना मिल जाएगा? 105। अगला फिर 35 के गैप पे होगा तो वो होगा 140। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 35 या 105 और अगला 35 को 140, या फिर इसमें 35 जोड़ते जाइए और डॉट डॉट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि 500 के आसपास कौन सी संख्या होगी जो 35 से कटेगी। तो चलिए बच्चों, 500 में आप 35 से भाग कर लीजिए। तो 500 में अगर आप 35 से भाग करोगे बच्चों तो 35 से कम 35, कितना बचेगा? जल्दी से बताइए बच्चों, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पर एक ये हो गया 150। और आप कहेंगे सर 3500 को 140 तो हमें पता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे बच्चों कितनी बार, ये कितना बचा यहाँ पे? 10 बचा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है बच्चों ये एक्स्ट्रा है। अगर ये 10 यहाँ पे कम रहा होता तो 35 से कट गया होता। तो 10 कम का मतलब 500 में से आप 10 कम कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कितना बच्चों? 490। कितना लिख देंगे? 490। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे हम 490 लिख के काम चला लेंगे, यानी कि 35 से कटने वाला 500 के ठीक पहले का 490 होगा। अब पदों की संख्या निकालने के लिए आपको बताया गया अंतिम में से पहला घटा लीजिए। ठीक है, पदों की संख्या निकालना, पिछली वीडियोस को आप जाके देख लेंगे तो वहां मिल जाएगा। तो 490 में से 105 घटाइए, तो 490 में से 105 घटाएंगे बच्चों तो 0 में यानी 10 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या बचेगा? 8। 8 में से 0 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी 385। और अंतिम से पहला घटाते, जितने का गैप 35 का गैप है तो 35 से भाग करेंगे, और लास्टवा में एक जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतिम से पहला घटाते हैं, जितने का गैप उससे भाग करते हैं और एक जोड़ लेते हैं। 35 से भाग करिए बच्चों, 35 से कम 35 बचा 3, फिर 35 हो गया, फिर 35 से कम 35 11, और एक जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। जो आप देख पा रहे होंगे इसी के सामने ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही है। तो ये था बच्चों बेसिक मेथड, बेसिक तरीका। अब आपको मैं बताता हूं शॉर्टकट में कैसे करना है, गौर फरमाएंगे। इतने ही जगह में हम एडजस्ट कर लेंगे, आप एकदम ध्यान से देखेंगे। आपको करना क्या है, 100 और 500 के बीच बोला है तो हम ले लेते हैं 101 ले लेते हैं और ले लेते हैं 499 ले लेते हैं। इनके बीच की ये संख्याएं होंगी। अब क्या करेंगे, एक बार इसमें 35 से भाग कर दीजिए, एक बार इसमें 35 से भाग कर दीजिए। अगर आप इसमें 35 से भाग करेंगे तो कै बार जाएगा? आप कहेंगे सर 35 दूनी के 70, 2 बार जाएगा, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। जय बार जाए बस उतना लिखिए। यहाँ भी वही काम करिए। अगर आप यहाँ पे बच्चों भाग करेंगे अगर तो 35 एकम 35 कहेंगे, 35 से कम 35, 49 में से आप 35 घटाएंगे तो होगा 14, ये 9 शामिल है 149 हो जाएगा, और 35 को 140 4 बार ही जा पाएगा,
149 है, 35 हो गया 140, आप भाग करके देखिएगा 14 बार जाएगा। और करना क्या है कि इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा कितना 12, और ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सही है। अब ये छठवां प्रश्न देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, एक बार समझ में आ गया ना तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए 100 तथा 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो केवल 5 या 7 से विभाजित हो? दोनों नहीं बोला है, मतलब या तो 5 से कटे या तो 7 से कटे। इसका मतलब कि 35 से नहीं कटना चाहिए, खाली 5 से कटे और चाहे 7 से कटे, 35 से कटना नहीं चाहिए। तो यह वाले केस में हम यही देखते हैं कि इससे कटे इससे कटे लेकिन दोनों से ना कटे। तो कैसे करेंगे? ये शॉर्टकट मेथड हम अप्लाई करते हैं बच्चों, ध्यान दें। 101 ले लेंगे और 499 ले लेंगे। इसमें आप सबसे पहले भाग करेंगे 5 से और इसमें भी भाग करेंगे 5 से। गौर फरमाएंगे बच्चों, ठीक है? तो अगर आप इसमें 5 से भाग करेंगे तो अभी भाग करिए, 5 दूनी के 10, ये जाएगा 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? 20 बार। इसमें 5 से भाग करिए, 5 9 45 और फिर बचा 49, फिर 5 9 45, कितनी बार गया? 99 बार गया। ठीक है, तो आप बताइए कि 5 से कटने वाले कुल कितने होंगे? तो आप क्या करेंगे? 99 में से 20 घटा लेंगे। तो 99 से 20 घटाइए तो जल्दी से, तो आप कहेंगे ये 9 और ये कितना हो जाएगा? 79 हो गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब फिर वही काम करिए, 101 में अब किससे चेक करेंगे? 7 से। तो 7 से एक बार भाग करेंगे और 499 में भी हम किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो बताइए बच्चों कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, बचा कितना? 10 में 3 31, तो 7 चौक 28, जय बार जाए उतना बस लीजिए। यहाँ भी भाग कर लीजिए, 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49 और 9 है तो एक बार जाएगा 7 एकम 7। अब यहाँ भी घटा लीजिए आप, इन दोनों को घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 7, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 5 बचेगा। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब हमें किससे चेक करना है बच्चों? मैंने बोला ना कि 35 से जो कटेगा उसको नहीं लेना है। और आप बताइए इसमें 5 से कटने वाला लिए, 7 से कटने वाले, तो कुछ बीच बीच में 5 7 35 से भी तो कटने वाला आ गया होगा। 5 से कटने वाले में 7 से भी कटने वाला तो आ जाएगा, और 7 से कटने वाले में 5 से कटने वाला भी तो आ जाएगा। तो इसलिए 35 से कटने वाला घटाना है, और हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिख चुके हैं। देखिए तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 से कटने वाला और 7 से कटने वाला जोड़िए। 9 7 16 को कितना आएगा बच्चों? 6, और 7 5 12 और एक कितना हो जाएगा? 13, 136 हुआ। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे? 35 से कटने वाले कटे हैं 12, तो इसमें से हम 12 घटा देंगे। इसमें से कितना? 12 घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 136 में से आप 12 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 124, जो ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे प्रश्न ये हैं। आप एक बार पुनः वीडियो को पीछे ले जाके आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और जरूर आप समझ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब हम लोग 7वां और 8वां प्रश्न देखते हैं। आप इन दोनों प्रश्नों को करने से पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 पॉइंट लिखा है उस पर थोड़ा नज़र दौड़ा लें। पहला पॉइंट है a पर n प्लस b पर n, यदि n एक विषम संख्या हो तो ये हमेशा a प्लस b से कटेगा। आपको याद रखना है ये चीज़। a पर n प्लस b पर n, यदि n एक सम संख्या हो तो ये ना तो a प्लस b से कटेगा और ना ही a माइनस b से कटेगा प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं तीसरा, a पर n माइनस b पर n, यदि n एक विषम संख्या है, यानी ये अगर विषम हो तो ये a माइनस b से हमेशा कटेगा। ठीक है, और a पर n माइनस b पर n, यदि n एक सम संख्या हो, यानी यहाँ कुछ भी रहे, अगर यहाँ पे ऊपर सम है तो इस केस में यह a प्लस b और a माइनस b दोनों से हमेशा कटेगा। तो थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, इसको एक बार देख लेंगे तो ये याद हो जाएगा। जब प्रश्न हल करेंगे ना तब तो एकदम और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग बच्चों 7वां प्रश्न देखते हैं। 17 पे 13 प्लस 13 पे 13। अब आप हमें बताएं कि ऊपर जो है वो क्या है बच्चों? विषम है। ऊपर की घात कितनी है बच्चों? विषम है। तो अब इन चारों पॉइंट में से देखिए कि कौन कौन सा विषम वाला है। एक तो पहला है, देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल पहला है। और एक जो है विषम वाला कौन है? तीसरा। पहला और तीसरा, इन्हीं दोनों पे काम करना है। लेकिन
यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो इसलिए तीसरा ना होके कौन सा, पहले वाले पे प्रश्न आराम से बन जाएगा। अब आप हमें बताएं a पर n प्लस b पर n इस रूप का है, तो ये हमेशा किससे कटेगा, a प्लस b से, यानी 17 प्लस 13 से। तो 17 प्लस 13 से कटने का मतलब 17 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा। और आप बताइए कि जो संख्या 30 से कटेगी तो वो और किससे कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। क्यों, क्योंकि 30 में तो 6 शामिल है ना, 6 30 का ही तो टुकड़ा है ना बच्चों, तो अगर 30 से कट रही है तो 6 से भी कट जाएगी। समझ में आया, बाकी का 7 11 13 से नहीं कटेगी। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब 8वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है, ध्यान दें आप लोग और गौर से देखें, ये सब प्रश्न जो एग्जाम में छपने वाले हैं बच्चों, ठीक है, गौर फरमाएं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे बच्चों तो 8 पे 2 के है, तो हम क्या 8 पे 2 का मान पहले लिख सकते हैं 64 और उस पर कितना k, और फिर प्लस 5 पे 2, 5 बचे कितना बच्चों 25, ऊपर कितना k। अब आप हमें ये बताएं k क्या है, विषम है, तो k अगर बच्चों विषम है तो फिर ये प्लस वाला यानी कि पहले वाले पे ही प्रश्न फिर बना दिया है, तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये a प्लस b से कटेगा, तो जोड़िए थोड़ा, तो 64 में आप 25 जोड़ लीजिए बच्चों, तो 64 में आप अगर 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 89, यानी ये संख्या जो होगी वो 89, यानी ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल सही है, 89 से कटेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। तो बच्चों अब हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 9वां प्रश्न क्या है, आप देखें, 750 PQ जो 3, 7 व 11 से विभाजित है, तो P प्लस 2Q का मान क्या होगा। बच्चों ये देखिए, अब तक हम लोग 7, 11 व 13 वाला प्रश्न देखते थे, लेकिन ये आजकल बच्चों एग्जाम में, SSC के एग्जाम में ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है, 3, 7 और 11 वाला ये जो प्रश्न है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, बड़े गौर से आप देखें। इसको करने के लिए एकमात्र तरीका और एकदम आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से देखें। 750 PQ है, यहाँ पे बच्चों या तो आप 0 0 यानी कि एकदम छोटी वाली संख्या ले लीजिए, या तो 9 9 बड़ी वाली संख्या ले लीजिए। अगर ये बड़ी वाली संख्या लेंगे तो आसान होगा, ठीक है। कैसे आसान होगा आप ध्यान दें। ये मान लेते हैं कि कुछ ऐसे करके, नहीं कि 750 99 इसी के आसपास की कोई एक संख्या होगी, तो यहाँ पे लास्ट में 9 9 मान लें। अब क्या करना है, इन तीनों से कटना है, तो इसका मतलब इन तीनों का लसा, तो इन तीनों का लसा बना लीजिए। तो 3 और 7 और 11 का लसा गुणा करना होगा, क्योंकि अभाज्य है। तो 7 तरीके 21 और 21 में 11 का गुणा करिए, तो 21 से कम 21 और 21 से कम 21 और 2 23, इनका लसा आ जाएगा 231। लसा कितना आ जाएगा बच्चों, लसा आ जाएगा 231। तो आपको क्या करना है, 231 से इसमें भाग करना है। गौर से देखें, तो ये बच्चों देखेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। तो 3 एकम 3, 3 त्रिके 9 और 3 दूनी के 6। तो घटाइए, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे क्या होगा 4। 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। ये तो खत्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब आप अगर देखेंगे ये कितनी बार जाएगा, तो आप चेक करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी के 4। बिल्कुल भाग है बच्चों, कर लेंगे आराम से। 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 7, और 7 में से 6 जाएगा तो 1, और 5 में से 4 जाएगा 1। अगला अंक उतार लेंगे 9। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो अब आप अगर देख पा रहे होंगे बच्चों, तो ये 5 बार चला जाएगा। कितनी बार, 5 बार। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी के 10 और 1 11। घटा लीजिए, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। ये कितना बच गया, 24 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये 24 जो बच रहा है, अगर यहीं शुरू में ही 24 यहाँ पे कम रहा होता तो यहाँ पे 24 ना 0 बचा होता। समझ रहे ना, ये 24 एक्स्ट्रा क्यों बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे 24 जो है वह कम होना चाहिए था। समझ रहे हैं ना, ये 24 एक्स्ट्रा बचने का रीजन ये है बच्चों कि अगर पहले यहाँ पे 24 कम रहा होता तो 24 नहीं बचा होता। तो आप यहीं से 24 घटा लें, तो यहाँ से अगर 24 आप घटा लेंगे बच्चों, इसमें से 24, तो आप बताइए कितना बचेगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और ये 0 और ये 7 5, यानी कि 75 0 75। तो अब मिलाइए तो 750, अब P की जगह पे क्या दिख गया 7, और Q की जगह पे क्या दिख गया 5 दिख गया।
समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब बताइए बच्चों, जहां पे P है वहां पे 7 रख दीजिए और जहां पे Q है वहां पे क्या रख दीजिए? 5 रख दीजिए। तो P की जगह पे 7 रखिए। तो यहां पे अगर आप 7 रखेंगे बच्चों, यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं, ध्यान दें, तो 7 आप प्लस 2 गुणे कितना? 5। तो 7 आप प्लस 2 पचे 10, और 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 17 आ जाएगा। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा घूम रहा है एसएससी एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये 10वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि 47925 स्टार 31 3 से विभाजित हो तो स्टार का अधिकतम मान क्या होगा? ये प्रश्न बच्चों मैं आपके लिए दे रहा हूं, ऐसे प्रश्न आप लोग लगा चुके हैं, ठीक है? बहुत ही आसान है, आप जो है इसको जरूर लगाएं, ठीक है? और आपने उत्तर की पुष्टि खुद से कर लें। समझ में आया बच्चों? तो बिल्कुल इसको आप जरूर लगाएंगे, ठीक? तो बच्चों हमने विभाज्यता से संबंधित पूरी कोशिश किया है कि कोई भी प्रश्न आपको परेशान न कर पाए, और अब आप अगर तीनों वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे, भली भांति समझ लेंगे उनके प्रश्नों को, उनके कॉन्सेप्ट को, तो कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, आप सारे प्रश्न को हल कर डालेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर ये हमारा क्लास पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी भी तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद बच्चों।